Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 1 एंड हम लोगों ने उसका मीनिंग पार्ट इकोनॉमिक का मीनिंग पार्ट सीखा है. देन वी सॉ द डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. हम लोगों ने केनेथ बॉल्डिंग का डेफिनेशन देखा, मॉरिस डॉब का डेफिनेशन देखा, देन रॉबिन्स का एक डेफिनेशन मैंने बताया आपको कि व्हाट एग्जैक्टली द इकोनॉमिक इज. ठीक है, एंड देन वी डिस्कस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग ऑल्सो. ओके, उसके साथ साथ हम लोगों ने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक भी डिस्कस कर लिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इसको हम लोग प्राइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर प्राइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिक वेलफेयर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ टुडे विल डिस्कस द another important topic from this chapter, that is features of microeconomics. ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको 4 मार्क्स का आ सकता है. ठीक है, सो द फर्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज प्राइस थियरी. हम लोगों ने अभी जस्ट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का एक क्विक रिवीजन लिया कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, जिसमें से 2 स्कोप जो है, 3 में से 2 स्कोप जो है वो प्राइस से रिलेटेड है. एक प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड दूसरा फैक्टर प्राइसिंग. ठीक है, एक बार पीछे जाकर देख लेते हैं हम लोग. सी, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में 2 स्कोप जो है वो प्राइसेस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. यानी कि वी कैन से दैट द मेजर फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियरी. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थियरी भी कहते हैं क्योंकि द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑन price determination. And okay, then second one is partial equilibrium. Now first of all, what do you mean by equilibrium? Equilibrium का मतलब क्या होता है? जब 2 वेरिएबल्स को जो है 2 वेरिएबल्स बैलेंस पोजीशन पे होते हैं, यानी कि इक्वल पोजीशन पे होते हैं, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे. ओके, आप लोगों ने सीसॉ खेला होगा. ओके, जब दोनों भी प्लेयर सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इक्वल या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो कंडीशनल है. यानी कि यहाँ पर जो बोल रहा है पार्शियल, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो बैलेंस पोजीशन है वो पार्शियली है. पार्शियली इसका मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जो भी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक के अंडर में होती है वो पार्शियली करेक्ट होती है, और पार्शियली इट इज बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस और वी कैन से assumptions. जो भी कॉन्सेप्ट्स और थियोरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है वो सारी स्टडीज या थियोरीज या लॉ वी कैन से वो पार्शियली करेक्ट होते हैं और पार्शियली वो कंडीशन बेस्ड होते हैं, एजम्पशन बेस्ड होते हैं. ठीक है, इसलिए उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता है. ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम विथ कंडीशन, बैलेंस पोजीशन विथ कंडीशन. ओके, अदरवाइज दोनों वेरिएबल जो है वो विदाउट कंडीशन बैलेंस नहीं हो सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक माइक्रो इकोनॉमिक का एक लॉ है विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 3A का आप वीडियो चेक कर लीजिए. ओके, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस. ये बात जो है दिस इज कॉल्ड पार्शियली करेक्ट और पार्शियली इक्विलिब्रियम. क्यों इसको पार्शियली इक्विलिब्रियम कह रहे हैं? बिकॉज व्हाट व्हेन इट विल हैपन, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा. इट इज करेक्ट, इट इज पार्शियली करेक्ट. बट फॉर एग्जाम्पल के प्राइस के साथ साथ इनकम भी बढ़ रहा है. ओके, प्राइस इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग विथ इनकम, so in this case demand will not decrease, isn't it? That is why in order to prove this कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है, हम लोगों ने उस लॉ के अंदर बहुत सारे assumptions को भी देखा था, है ना. यानी कि उस लॉ को प्रूव या वैलिड रखने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तब ये बात को जो है हम लोग सही साबित कर सकते हैं. इसी को हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि 2 वेरिएबल को बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है किसी कंडीशंस के ऊपर. ओके, उसी को कहते हैं पार्शियली इक्विलिब्रियम. इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक को पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहा जाता है. देन नेक्स्ट वन इज microscopic approach. Microscopic, so microeconomic is like studying the economic or looking the economic through microscope. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी को कहा जाता है कि इट इज लाइक आप इकोनॉमी को जो है माइक्रोस्कोप से देख रहे हो. आप
कोई भी छोटे से पार्टिकल को अगर देखना है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इजंट इट? वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक में जब आप छोटे छोटे वेरिएबल पे स्टडी करते हो डिटेल, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे कहा गया इट इज़ लाइक लुकिंग द वेरिएबल थ्रू माइक्रोस्कोप, नॉट लिटरली, सच में आप किसी वेरिएबल को माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहे, बट आप उसकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा गया है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक में किसी भी एक छोटे से वेरिएबल की डिटेल स्टडी होती है, इसलिए उसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। देन एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, हम लोगों ने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का जो वेलफेयर एनालिसिस वाला पॉइंट पढ़ा था, दैट इज दिस वन, ये फीचर्स में भी ये पॉइंट आया हुआ है, एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी यू कैन एनालाइज हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज, ओके। किस तरह से आप उसको एलोकेट करो जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ये आप माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से स्टडी कर सकते हो। सिमिलरली इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से, ओके। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ओके। सो इकोनॉमिक में सारे डिसीजंस जो है वो मार्जिन पे लिए जाते हैं। नाउ मार्जिन पे डिसीजन का मतलब क्या होता है? मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ऑलरेडी एक फ़ोन है और आप एक नया फ़ोन लेने का डिसीजन लेने जा रहे हो, ठीक है। तो आप जब नया फ़ोन लेने का डिसीजन लोगे तो देखोगे कि आप नया फ़ोन लेने पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपके पास ऑलरेडी एक फ़ोन है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अनदर वन, ओके, सो डेफिनेटली यू विल सी कि whether you are going to get any additional benefit from that new phone. पुराने फ़ोन में भी कैमरा है एंड ऑल द फीचर्स आर देयर, तो अगर मुझे पुराने फ़ोन के कंपेयर में नया फ़ोन में कुछ एडिशनल नहीं मिलेगा तो मैं नए फ़ोन का डिसीजन क्यों लूँगा, इजंट इट? सो सारे डिसीजन जो है, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, ठीक है, ये सारे जो डिसीजंस लेते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। आप प्रोड्यूसर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट्स अज्यूम योर सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर, अपने आप को प्रोड्यूसर अज्यूम करके हम लोग सोचते हैं कि अगर मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन 1000 यूनिट का है और अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा दूँ फ्रॉम 1000 टू 1500, तो एक्स्ट्रा 500 यूनिट बनाने पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है क्या, या एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बजाय मेरा कुछ एक्स्ट्रा लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने से पहले, प्रोडक्शन का डिसीजन लेने से पहले ये चेक किया जाएगा कि एडिशनल यूनिट से कुछ एडिशनल बेनिफिट होने वाला है या नहीं। अगर नहीं होगा तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हो या कंज्यूमर्स, दोनों भी जो है वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पे अपना डिसीजन लेते हैं। देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्ट इन योर इकोनॉमी फॉर अ वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। मार्केट में हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे मार्केट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट यू कॉल, वी कैन से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिक, 4 तरह के मार्केट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत होते हैं और हर बेचने वाला सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे खरीदने वाले तो बहुत है, बेचने वाला सिर्फ एक होता है। देन ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे खरीदने वाले तो बहुत है लेकिन बेचने वाले थोड़े हैं नंबर्स में, ठीक है। एंड मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे खरीदने बेचने वाले बहुत है लेकिन हर बेचने वाला एक दूसरे का सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। जैसे कि पतंजलि वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट आपकी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, this can be analyzed, this can be identified with the help of microeconomic study. For example, रेलवे सर्विस के लिए हमारे पास कौन सा मार्केट है, हमारे पास मोनोपोली है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कौन सा मार्केट है, ओके। देन हमारे पास टूथपेस्ट के लिए कौन सा मार्केट है ना, टूथपेस्ट आता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर। वी हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, लाइक पतंजलि का टूथपेस्ट है, कोलगेट का है, पैप्सोडेंट का है और कितने सारे हैं, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट आपके इकोनॉमी में एग्जिस्ट है, this can be determined with the help of microeconomics. Then based on certain assumptions, so microeconomic के जितने भी
थियरीज, कॉन्सेप्ट्स, लॉज अगर आप देखो, इट इज बेस्ड ऑन सीट्रस पैरेबस, यानी कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और अदर थिंग रिमेन्स सेम। इस कंडीशन पे माइक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को प्रूव किया गया है। ठीक है, विदाउट एजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक के लॉज, माइक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स नल एंड वॉइड होते हैं, वो वैलिड नहीं रहते हैं अगर एजम्पशंस पूरे ना किया जाए तो। देन लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक को आप हर जगह पर यूज नहीं कर सकते। हम लोगों ने देखा है इट हैज ओनली 3 स्कोप। कहाँ पे यूज कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक को? आप वो प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फैक्टर प्राइसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिक वेलफेयर डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इनके अलावा आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन्स टू सॉल्व द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बिजनेस साइकिल, ओके, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक वेरिएबल्स है या बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इसको आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, हम लोगों ने उसके मीनिंग पार्ट में ही देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी है इंडिविजुअल यूनिट की। माइक्रो इकोनॉमिक में आप एग्रीगेट यूनिट पे स्टडी नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअल यूनिट लाइक इंडिविजुअल इनकम, देन पर्टिकुलर कमोडिटी, लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ठीक है, जो छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर स्टडी की जाती है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्लाइसिंग मेथड। ओके, slicing method, see, we cannot do the study of all the variables all together, एक साथ में सारे variables को नहीं study कर सकते। ठीक है, so what we can do, we need to divide the economic into different part, different sections, and then we can do the study। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आप, अगर मान लो कि आपको मैं एक मैंगो देता हूँ और मैं कहता हूँ कि बताओ ये मीठा है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप उसको डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो या उसके स्लाइसेस बनाकर भी कंज्यूम करके बता सकते हो। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू विल फर्स्ट स्लाइस इट, यू विल मेक अ स्मॉलेस्ट पार्ट, ओके, एंड देन यू विल डू द स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट। एक साथ में आप सब पे स्टडी नहीं करोगे, आप छोटे से स्लाइस के ऊपर भी स्टडी करके कंक्लूड कर सकते हो। एक साथ सब पे स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, yes, all the variables are interdependent, but still you cannot do the study on each and every variables all together, एक साथ में नहीं कर सकते हो। what you need to do, you need to divide the economic into small part and then you can do the study। so micro economic में जो है वेरिएबल्स को डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक को पहले डिवाइड किया जाता है, देन उसके वेरिएबल्स को भी डिवाइड किया जाता है, एंड देन उसके ऊपर छोटे से यूनिट के ऊपर स्टडी की जाती है। ओके, सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक के स्कोप एंड फीचर्स पे डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।